Okay, good evening everyone and welcome back. So today we will be talking about English, and in English we will discuss about active and passive voice. Okay, so we will talk about active and passive voice. Basically, active and passive voices, they are two things जिसमें क्या होता है, आपको स्टेटमेंट जनरली स्टेटमेंट इज गिवन इन एक्टिव वॉइस and you have to convert it into passive voice. Okay, active voice में आपको जनरली, आई एम सेइंग जनरली, हाँ, कभी कभी बाय चांस वो दे देते हैं कि पैसिव में देते हैं और आपको फिर उसको एक्टिव में कन्वर्ट करना होता है. बेसिकली ये दो चीज होती क्या है. एक्टिव मतलब क्या होता है, एक्टिव एक्टिव मीन्स जो चीज एक्टिव है, जो चीज अभी हुई है या फिर हो चुकी है, एनीथिंग, मतलब जो चीज एक्टिव है, ठीक है, जो जिसमें अभी जो रिसेंटली हुई हो या होने वाली हो या हो रही हो, राइट. बट पैसिव का मतलब होता है कि थोड़ा जो किसी और के थ्रू या फिर किसी, मतलब कोई जो उसका डायरेक्टली उसको ना कर रहा हो, ठीक है, जो उसका डायरेक्ट ओनर ना हो, काइंड ऑफ जैसे नरेशन होता है, नरेशन से लेकिन अलग है. बट बेसिकली इसमें बेसिक मतलब यही होता है. एक्टिव का मतलब जो चीज एक्टिव है, जो जिसमें अभी करंट है बेसिकली, हाँ. और पैसिव का मतलब होता है जहां पर आप, जिसमें आप अगर बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई लाइन स्टेटमेंट बोली दैट इफ आई से कि यू आर प्लेइंग द गेम, ठीक है, यू आर प्लेइंग द गेम, तो उस चीज को हम दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे. इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है. एक्टिव इज ऑपोजिट टू पैसिव. वैसे इसको समझने का कोई सच मेरा समझाने का कोई मोटिव नहीं था, क्योंकि पेपर में ये नहीं आता है. एंड यू पीपल नो दैट आई एम वेरी मच पेपर सेंट्रिक फॉर यू ऑल, है ना. तो हमें क्या करना है, ये हम उसकी बात करें. बेसिक सेंटेंस जो होता है, वेरी बेसिक सेंटेंस, उसका क्या फॉर्मूला था. सब्जेक्ट, है ना, यही था ना, सब्जेक्ट प्लस कोई वर्ब की फॉर्म होती थी, कोई भी फॉर्म. आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी बेसिक सेंटेंस. जब हमने बेसिक इंग्लिश करी थी, मैं उसकी बात कर रही हूँ. और इसके साथ होता था ऑब्जेक्ट, है ना, यही होता था. तो व्हेन a basic sentence is having these three things, subject, verb and object, this is active. ये हमारी एक्टिव है. ए स्टैंड्स फॉर एक्टिव, ठीक है. अगर मैं इसी को, मुझे इसी स्टेटमेंट को मुझे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में मुझे उसको कन्वर्ट करना है, मुझे कुछ नहीं करना. मुझे इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ लगा देना है, सब्जेक्ट को उठा के इसकी जगह भेज देना है, एक ये काम करना है. तो क्या बन गया ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट, ठीक है. उसके बाद वर्ब है ना, कोई भी फॉर्म हो वर्ब की, कोई भी फॉर्म हो. लेकिन हम अगर पैसिव वॉइस की बात करेंगे, सो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे. ब्लाइंड फेथ करना इस चीज पे, ठीक है. हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, उसके साथ एक और वर्ड लगा देंगे बाय. बस ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस. तो बेसिकली इसका एक जो निचोड़ है, जो इसका एक जिस्ट है, वो क्या बना. जिस्ट इज, जो हमारा सेंटेंस है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. लेकिन आप क्या करते हो, आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हो और इसको इधर ले जाते हो, इसको इधर ले जाते हो. एक काम आप ये करते हो, ठीक है. दूसरा काम आप क्या करते हो, वर्ब की कोई भी फॉर्म हो, आप उसको थर्ड फॉर्म लगा देते हो, ठीक है. और तीसरा काम आप क्या करते हो, यहाँ पे एक बाय वर्ड एक्स्ट्रा लगा देते हो. तो बेसिकली एक्टिव से अगर आपको पैसिव में जाना है, अगर आपको एक्टिव वॉइस से अगर आप रूल्स लिखना चाहते हो, पैसिव वॉइस में जाना है, तो हमारे पास बेसिक 3 रूल्स हैं, ठीक है. रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1, दैट सब्जेक्ट विल बिकम ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट आप लिख लो प्लीज. सब्जेक्ट विल बिकम ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट. हाँ, ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट, ये मैंने आपको अभी बता दिया है ना. उसके बाद सेकंड रूल है हमारा, प्लीज एवरीवन म्यूट योरसेल्फ. ओके, सेकंड रूल है हमारा, कोई भी फॉर्म हो वर्ब की, वी विल पुट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है. ये हमारा सेकंड रूल है. और थर्ड रूल है हमारा, थर्ड रूल इज वी विल ऐड
बाय, इसको हाईलाइट कर लो, वी विल ऐड बाय, ठीक है, आफ्टर वर्ब। बस यही 3 रूल्स हैं, इन 3 रूल्स को करोगे आपका एक्टिव पैसिव खत्म, यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, और जो नोट डाउन कर रहा है वो नोट डाउन कर लो। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी, उसके बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ आपको। ठीक है, सो मे आई रब दिस, आई गेस यस, है ना। चलो एक एग्जांपल उठाते हैं इसका। फर्स्ट एग्जांपल वेरी इजी एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूलाज करेंगे। जैसे कि रवि इज प्लेइंग सॉरी, रवि इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, रवि इज प्लेइंग क्रिकेट, इसका हमारा जो ये एक्टिव वॉइस है ना, सब्जेक्ट यहाँ पे है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये हमारा एक्टिव वॉइस हमें गिवन है। ठीक है, अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। इसका आंसर बनेगा क्रिकेट। देखो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट था, अभी मेरे पहले एग्जाम्पल को समझना, लिखना बाद में, इसको मैंने यहाँ ले आया क्रिकेट। ठीक है, मैंने एज इट इज लिख दिया, रवि इज प्लेइंग क्रिकेट था, क्रिकेट इज का इज, ठीक है, बीइंग, अब आप बोलोगे बीइंग कहां से आ गया, मैं आपको बता दूंगी, प्लेड, मैं आपको बता दूंगी बीइंग क्यों है, पहले उसको देखो, बाय रवि। अब इसमें मैंने क्या करा है, सब्जेक्ट को मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, आ गया, रवि लास्ट में आ गया और क्रिकेट पहले आ गया। ठीक है, उसके बाद प्लेइंग का मैंने कर दिया प्लेड, है ना, प्लेइंग का मैंने कर दिया प्लेड, और इसके बाद मैंने एक वर्ड लगा दिया बाय। यही 3 चीजें सिखाई थी मैंने आपको, क्रिकेट इज, आप इसको ऐसे कर लो, चलो अभी समझने के लिए, लेकिन ऐसे कर लो। ठीक है, क्रिकेट इज प्लेड बाय रवि। ठीक है, वो बीइंग क्यों आया था वो मैं आपको बता दूंगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, फॉर एग्जांपल एक इसका एग्जांपल हम लेते हैं, राहुल राहुल डज नॉट रीड हिंदी, चलो राहुल डज नॉट रीड हिंदी। ठीक है, अब इसका क्या होगा, हिंदी ऑब्जेक्ट था, हिंदी विल कम हियर, हिंदी, ठीक है, हिंदी इज नॉट, रीड का रेड होता है थर्ड फॉर्म, लेकिन स्पेलिंग वही होती है, तो कंफ्यूज मत होना, स्पेलिंग यही होती है बट उसकी थर्ड फॉर्म रेड होता है, इसको पढ़ेंगे हम रेड, हिंदी इज नॉट रेड। अब यहाँ पे आएगा बाय राहुल, दैट्स इट, इतना ही करना है आपको बस, इस चीज के आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और मुझे अब बताओ कहाँ पे इंग्लिश डिफिकल्ट है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कहाँ डिफिकल्ट है, सिर्फ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, वर्ब को देख के उसकी थर्ड फॉर्म लगानी है, और सेंटेंस में यहाँ पे बाद में बाय लगाना है, दैट्स इट, दिस मच ओनली यू पीपल हैव टू डू एंड योर एक्टिव पैसिव वॉइस इज डन। अब वो जो बीइंग क्यों आया था वो मैं आपको बता देती हूँ, अब हम थोड़ा इसकी डिटेलिंग में जाएंगे। ठीक है, जब हमने टेंसेस करे थे, व्हेन वी डिड टेंसेस, तो हमने क्या पढ़ा था, पहले तो एक यहाँ पे एक ना अपने नोट्स में हैश बना के आप एक रूल लिख लो, ये वाला रूल लिख लो, जो आपका पैसिव वॉइस का रूल है, ऑब्जेक्ट प्लस जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है ना, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट, ये मैंने आपको पैसिव वॉइस का एक फॉर्मूला बता दिया जो आपको चेंज करके उसको बनाना है। जो ऊपर ऑब्जेक्ट था वो हमारा यहाँ आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब एज इट इज आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद बाय आएगा, और उसके बाद जो ऊपर हमारा सब्जेक्ट था वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे करके लिखा है। ठीक है, दिस इज फॉर यू नाउ। जब हमने टेंसेस पढ़े थे, व्हेन वी वर स्टडीइंग टेंसेस, दैट टाइम फर्स्ट कौन सा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना, वही था ना फर्स्ट, प्रेजेंट। अब हर एक टेंसेस के साथ इसका थोड़ा थोड़ा सा ना रूल चेंज होता है, तो अब हम उनको बेसिक ब्रीफ में पढ़ेंगे, वेरी ब्रीफ, वी विल गो इनटू द वेरी ब्रीफ। जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, हमने उसका क्या फॉर्मूला पढ़ा था, देखो लेट मी टेल यू वन थिंग, जो आपने टेंसेस में फॉर्मूलाज पढ़े थे ना,
वो सारे एक्टिव वॉइस है। ठीक है, जो आपने टेंसेस में फॉर्मूलाज लिखे थे ना, मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज लिखवाए थे, वो सभी आपकी एक्टिव वॉइसेस है। अब आपको उनका पैसिव बनाना है। ठीक है, ये समझ आ गया? चलो आगे चलते हैं। उसके बाद हमने प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का जो फॉर्मूला पढ़ा था, हमारा फॉर्मूला था सब्जेक्ट, अब कोई भूलेगा नहीं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म पढ़ी थी। उसके साथ हमने देखा था या तो एस लग जाता है या फिर ई एस लगता है ना, यही पढ़ा था ना। और पढ़ा था इसके साथ था ऑब्जेक्ट, यही पढ़ा था। चैट बॉक्स में लिखते रहो ताकि मुझे पता लगता रहे। तो ये आपका बन गया एक्टिव, एक्टिव वॉइस। ठीक है, एज इट इज, कोई चेंज नहीं करना है आपको। ठीक है, अब इसका अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना है, अगर आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस अगर हेल्पिंग वर्ब दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो आप लगाओगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये चेंज होगा, प्लस बाय आ जाएगा, और प्लस जो क्वेश्चन का सब्जेक्ट था वो आ जाएगा। ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस। क्लियर? ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का फॉर्मूला बना। एक्टिव तो हमें पहले से ही याद है, वी नो दिस थिंग। ठीक है, और अब हमने पैसिव वॉइस लर्न कर लिया। इसका एक एग्जांपल उठाते हैं ताकि आपको चीज और अच्छे से क्लियर हो जाए। माय मदर, माय मदर लव्स मी। अब देखो लव के साथ एस है, तो ये क्लियर हो गया ना, ये वाला एस आ गया है ना, माय मदर लव्स मी। ठीक है, इसका अब आप क्या बनाओगे, पैसिव वॉइस बनाओगे। तो वो कैसे बनेगा, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। अब मी से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, मतलब आई से स्टार्ट होगा, है ना। आई, आई के साथ तो एम आता है। अब ये मत बोल देना आई इज आएगा या फिर आई आर आएगा, आई के साथ एम आता है। ठीक है, आई एम। लव्स की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लव्ड। उसके बाद क्या लगाना है, बाय, तो लगा दो फिर बाय, आई एम लव्ड बाय, और ये माई मदर एज इट इज, माई मदर। तो क्या डिफिकल्ट है इसमें, इसमें डिफिकल्ट क्या है, आई गेस कुछ भी नहीं है ना। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो एक्टिव होता है, उसको हमने पैसिव बनाना सीख लिया। हाउ वी हैव टू मेक, जस्ट चेंज दिस टू वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय, हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन हमने एक करा, माई मदर लव्स मी, तो माई मदर को एज इट इज यहाँ रख दिया, मी को एज इट इज यहाँ, ऑब्वियसली वो आई बनेगा, तो आई एम हो गया क्योंकि मैंने बोला ना हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है, और लव का थर्ड फॉर्म हो गई लव्ड, और बाय तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बाय तो लगना ही है। सो दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसका एक और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, इट विल गिव यू अ लिटिल गुड एक्सपीरियंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल इंटेरोगेटिव आ गया, डू यू प्ले गेम्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ गया। इसका ये तो आपका एक्टिव वॉइस में गिवन है। ठीक है, अब आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है, वो कैसे बनाओगे आप, आपको डू यू प्ले गेम्स का पैसिव वॉइस बनाना है। अब आप इसको कैसे स्टार्ट करोगे, गेम्स है ना, डू यू प्ले गेम्स, आर गेम्स प्लेड, गेम्स आर गेम्स प्लेड बाय यू। जब भी इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाला आता है, अगर डू लिखा है तो आप उसको इज या फिर आर में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि डू गेम्स प्लेड बाय यू नहीं होगा। ठीक है, आर गेम्स प्लेड बाय यू होगा, या फिर अगर एक गेम होती डू यू प्ले गेम, तो यहाँ पे इज हो जाता। ठीक है, इज गेम प्लेड बाय यू। बस इतना सा करना है कि अगर डू दे रखा है तो उसको आपको इज एम आर में कन्वर्ट करना होगा। क्लियर, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं थोड़ा सा, एक और इसका एक और एग्जांपल करते हैं इसका इंटेरोगेटिव का। थोड़ा इंटेरोगेटिव इसका अलग हो जाता है थोड़ा सा, डू यू
आई एम ऑडिबल ना? डू यू गिव फूड टू द बेगर? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, दैट इज एक्टिव वॉइस। ठीक है, इसका आप अगर पैसिव वॉइस बनाओगे तो आएगा फूड है ना। अब मैंने ये सेंटेंस इसलिए आपको दिया है बिकॉज यहाँ पे आप ये नहीं बोलोगे द बेगर, फूड इसमें ऑब्जेक्ट है, बेगर ऑब्जेक्ट नहीं है। डू यू गिव फूड टू द बेगर, ऐसे है ये, तो ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। मैंने इसीलिए आपको ये सेंटेंस दिया ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो। इज फूड गिवन टू द beggar by you? ठीक है, इसका मैं आपको बता दूं, इसमें आपको डाउट्स होंगे, आप अब हैंड रेज करना स्टार्ट कर दोगे। सी, इसका एक और ऑप्शन हो सकता था, और एक और इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, इज फूड टू द beggar गिवन बाय यू। जब व्हेन आई वाज स्टडिंग मुझे ये वाला इजी लगता था, दिस इज इजी। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें हम क्या करेंगे, डू यू गिव फूड टू द बेगर, ये जो फूड टू द बेगर है ना, इसको पूरा एक ऑब्जेक्ट मान लिया हमने, एक ऑब्जेक्ट कि खाना बेगर को देने का। ठीक है, तो मैंने इसको क्या करा, इस एज इट इज ऑब्जेक्ट को अगर मैं इसको हटा दूं, इफ आई रिमूव दिस स्टेटमेंट, है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये एज इट इज मेरा सब्जेक्ट बन तो गया, यहाँ पे देखो फूड टू द बेगर बन गया ना, और ये गिव का गिवन हो गया, बीच में बाय आ गया, और यू का यू आ गया, एज इट इज हो गया ना। ये वाला ऑप्शन इसका इजी है, इज फूड टू द बेगर गिवन बाय यू। जो दूसरा वाला ऑप्शन था ना उसका, इज फूड गिवन टू द बेगर, वो थोड़ा डाइसी सा है, उसको ना लेके चले तो बेहतर है। ये वाला कंसेप्ट आपने सीखा है, ये यही आता है पेपर में, वो एडवांस हो गया, वो हमारे पेपर में नहीं आता है, वो उनके पेपर में आता है, द वंस हु आर गिविंग टीजीटी इंग्लिश, लाइक टीजीटी इंग्लिश जिनका स्पेसिफिक पेपर ही इंग्लिश का है, वो उनके में आता है। सो वो तो हमारा नहीं है ना, हमारा तो 20 नंबर की इंग्लिश है बस। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट, इज फूड टू द बेगर गिवन बाय यू। आई होप इट इज क्लियर, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो गया है, जिसमें हमने जो एक फॉर्मूला था उसको बस उल्टा कर दिया, दैट्स इट। ये तो इजी है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला कौन बताएगा? आई एम गिविंग यू ऑल एक्सेस टू अनम्यूट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या था, कौन बताएगा? कोई तो बताओ। सब्जेक्ट प्लस इजएमआर सब्जेक्ट प्लस आईएनजी इजएमआर प्लस प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो वर्ब कहाँ गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी। हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब हमें इसको उल्टा कर देना है। अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ ले आएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट को पहले ही वहां ले जाते हैं, जो चीज हमें पता है उसको तो कर ही लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस एज इट इज एम आर, इज एम आर। ठीक है, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म, मैंने आपको बता दिया है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये है ना। एक चीज और ऐड होती है, याद रखना, जब भी, ये मैं आपको याद करने के लिए बता रही हूँ, अगर आईएनजी वाला है, लाइक कॉन्टिन्यूअस वाले है, कोई भी, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कोई भी है, उसका कॉन्टिन्यूअस वाला है, बेसिकली आईएनजी वाला है, तो बी, ये होती है ना, एक सेकेंड, हाँ ये होती है, सो बीइंग लग जाएगा उसके साथ, आईएनजी वाला लगेगा, ऐसे याद कर लो। अगर वर्ब की फॉर्म आईएनजी वाली थी ना, तो वो आईएनजी बीइंग लग जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वो एक एक्स्ट्रा वर्ड, एक एक्स्ट्रा वर्ड और आ जाएगा। बेसिकली इसमें हम दो वर्ड्स एक्स्ट्रा हो गए, एक बीइंग और एक बाय।
मैं बात कर रही हूँ सभी के कॉन्टिन्यूस की, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, ठीक है। उसमें हमारा एक बीइंग वर्ड ऐड हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल करते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल कराया था ना, जिसमें मैंने आपको बोला था ये बीइंग, चलो उसी को कर लेते हैं। रवि Ravi इज, is playing cricket. हाँ यही कराया था, रवि इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अब देखो अब समझ आ गया, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और आपने अब ये सीख लिया, इसलिए आपको पता लग गया उसमें बीइंग वर्ड ऐड हो जाता है, इसका आईएनजी ये ले लेता है, दैट्स इट। तो आप क्या करोगे, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म, बाय रवि। अब क्लियर हो गया ये वाला एग्जाम्पल कि बीइंग क्यों आया था इसमें, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस था, बस इसलिए आया था बीइंग। ओके, इसका एक एग्जाम्पल और करते हैं। Can I rub this? Please mute, please mute. ओके, इसका एक एग्जाम्पल और करते हैं। She is calling you. एग्जाम्पल है इसका, she is calling you। अब ये भी तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, she सब्जेक्ट is calling you ing you, है ना। तो अब आप इसका आंसर कैसे बनाओगे, इसका आंसर बनेगा you। अब देखो यहाँ पे is था, लेकिन आप देख लो यू गेटिंग की सब्जेक्ट हमारा, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ सब्जेक्ट बन गया। अब तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगेगी ना, हेल्पिंग वर्ब, इतना तो समझ आ रहा है ना। यू के साथ इज तो नहीं लगाओगे ना, दिस इज ये जो था वो शी के साथ था, है ना, क्योंकि वो शी के साथ इज ही आता है, आर नहीं आता, वो सिंगुलर है। बट यहाँ तो यू है ना, तो यू के साथ आर रहेगा। तो ये बेसिक चीजें, इनको समझना, रट्टा नहीं मार रहे, कंसेप्ट है इसके पीछे, इसलिए यहाँ पे आर करोगे। अब ये मत बोलना मैम ने तो कहा था एज इट इज आएगा, भाई मैं तो डंके की चोट पे यही करके आऊंगा, ऐसे मत करना, ठीक है। यू आर, अब कॉन्टिन्यूस टेंस है तो बीइंग आएगा, मैंने आपको बता ही दिया है, यू आर बीइंग, ठीक है। कॉल का हो जाएगा कॉल्ड, है ना, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यू आर बीइंग कॉल्ड। अब एक बाय वर्ड आ जाएगा, देखो सब कुछ फॉर्मूला के साथ चल रहा है। यू आर बीइंग कॉल्ड बाय हर, बाय शी तो होता नहीं है ऑब्वियसली, बाय हर, बॉय होता तो हिम हो जाता, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ आपको? अगर किसी को डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हो। चेक योर इंटरनेट, हाँ चेक माय इंटरनेट, फुल बार्स आर कमिंग, फुल सिग्नल्स आर देयर। ओके, आई होप इट इज क्लियर। चलो आगे चले। बेसिकली जो आपका टेंस वाला रूल है वो एक्टिव है, और उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करके वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, और उसके साथ बाय आता है, और जो कॉन्टिन्यूअस वाला होता है उसमें आ जाता है बीइंग। इतना आपको अभी के लिए याद करना है, और ये आपके लिए बहुत सफिशिएंट है, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं। आपको बेसिकली एक्टिव वॉइस दी होती है, आपको उसको पैसिव में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यही है ना। चलो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मुझे कौन बताएगा फॉर्मूला, अब कोई और बताएगा फॉर्मूला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? रेज योर हैंड जिसको फॉर्मूला पता है, जल्दी से, इतना टाइम थोड़ा ना वेस्ट करना है, रेडियो जॉकी थोड़ी हूँ मैं, जल्दी से जल्दी से। नहीं, रोहित का हो गया, कोई और हैंड रेज करो, रोहित इज डन, जल्दी से। अरे प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला पूछ रही हूँ, ग्लूकोज का केमिस्ट्री नेम थोड़ी ना पूछा मैंने। पृथ्वी अनम्यूट प्लीज, पृथ्वी अनम्यूट, अनम्यूट करो Yeah. या प्लीज। How? हाँ
Subject plus हाँ सब्जेक्ट प्लस have or as हाँ इसकी गंगा उल्टी बहती है, हाँ आगे प्लस third form वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस plus object. प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब क्या करना है हमें, ये हमारा एक्टिव है, ये टेंस भी हो सकता है, इसको हम टेंस भी वाला फॉर्मूला भी बोल सकते हैं और एक्टिव वॉइस वाला फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, राइट। अब हमें बनाना है पैसिव वाला फॉर्मूला, है ना। पैसिव का हमारा फॉर्मूला बनेगा सेम, कुछ नहीं करना, इतने कोई पहाड़ नहीं तोड़ने। ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख दो, ठीक है, प्लस सेम वही हैज हैव, बट इसके पर्सपेक्टिव में, ठीक है ना, हैज हैव, ठीक है, हैज हैव लगा दिया। अब इसमें आईएनजी नहीं है ना, वर्ब के साथ आईएनजी नहीं है ना, तो अब इसमें यहाँ पे आ जाएगा बीन, बीन, ठीक है। और उसके बाद बस सेम वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस उसके बाद बाय लगा दो एक, बाय और सब्जेक्ट। क्या दिक्कत है इसमें, कुछ भी तो दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है एक्टिव पैसिव। जब तक नहीं करोगे तब तक डिफिकल्ट है, बस एग्जाम्पल उठाते हैं इसका, क्लियर हो जाएगा डाउट। पूजा हैज, इसमें तो वर्ब की फॉर्म चेंज करने की भी डिफिकल्टी नहीं है, संग अ सॉन्ग, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है। तो आप इसको कैसे बोलोगे, अब इसको उठा लो एज इट इज, अ सॉन्ग, अ सॉन्ग। अब यहाँ पे हैज हैव में से क्या आएगा, हैज, ये बीन एज इट इज, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज, क्योंकि ऊपर भी थर्ड है नीचे भी थर्ड है, कुछ चेंज ही नहीं करना आपको। बीन, संग ही होती है ना, संग सैंग संग, हाँ संग होती है, हैज बीन संग। उसके बाद क्या है, बाय, बाय कौन है, क्या नाम है, पूजा, पूजा मीन्स। अब आप मुझे बताओ कहीं गलती होने की गुंजाइश है इसमें, लाइक इफ एनीवन कैन से कि मैम मुझे ये वाला कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा, मुझे ये वाला चीज नहीं समझ आ रहा है कुछ ऐसा। रोहित प्लीज अनम्यूट, यू आर रेजिंग योर हैंड। में भी बीन वाला कंसेप्ट नहीं आया बस समझ में, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग बीन यूज कर देते पहले टेंस में ना। हाँ वो तो टेंस में है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है, आई एक्सेप्ट, ठीक है। जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है ना अभी, तो अभी आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, इसका जवाब ना मैं आपको 5 मिनट के बाद दूं। रीजन इज, मुझे कोई इशू। रीजन इज सुनो, ओके रीजन इज क्योंकि इसका जवाब आप ही दोगे मुझे, मुझे नहीं देना है बाकी जवाब, आप ही दोगे, ओके। ठीक है। चलो इसलिए मैं 5 मिनट बाद दूंगी, ऐसा नहीं कि मेरे को आता नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक और एग्जांपल उठाते हैं, इसका एक और एग्जांपल उठाते हैं। ओके चलो, शी हैज कंप्लीटेड द वर्क, ठीक है। ये आपका एक एक्टिव वॉइस की स्टेटमेंट दे रखी है आपको। अब इसको क्या करोगे, इसको ले जाओ इधर, द वर्क, द वर्क हैज, ये बीन आना था, बीन, कंप्लीटेड का कंप्लीटेड एज इट इज, कंप्लीटेड, ये बाय आ जाएगा यहाँ पे, बाय। तो बॉस क्या डिफिकल्टी है इसमें, कुछ डिफिकल्टी नहीं है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में, घोल के पी जाना इसको। अब पेपर में अगर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आएगा ना, तो पहले तो चौड़ में आ जाना कि हाँ चलो पहले तो मैं इसका 1 नंबर ले लूँ, ठीक है, उसके बाद आगे देखी जाएगी क्या करना है। इतना इजी होता है ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। चलो अभी रोहित का एक क्वेश्चन आया था कि ये ना मुझे हैव बीन हैज बीन नहीं समझ में आया, क्योंकि ये हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, अभी ऐसे कुछ बोला था रोहित ने, है ना। चलो अब हम एक काम करते हैं, अब हम पढ़ते हैं इसका, इसको लिखे रहने देते हैं एक बार के लिए फॉर द टाइम बिंग, प्रेजेंट परफेक्ट। अभी आप ये प्लीज अपने नोट्स में मत लिखना, ये जो मैं लिख रही हूँ आप अपने नोट्स में मत लिखना, ठीक है, जस्ट वेट फॉर इट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यही है ना हमारा। चलो अगर इसका कोई मुझे इसका वो बताएगा फॉर्मूला, एक्टिव और नॉर्मल टेंस वाला फॉर्मूला, नाउ हु विल टेल मी, जल्दी से बताओ मुझे इसका फॉर्मूला। अभी रोहित का आंसर रोहित खुद देगा,
जल्दी से बताओ, इतना टाइम थोड़ी वेस्ट करना है। ओके सौरभ प्लीज अनम्यूट। बताओ Yes, ma'am. इसका फॉर्मूला बताओ। Subject, प्रेजेंट सब्जेक्ट have, has plus been plus verb ing मैं तो यही plus रुक गई, object. सब्जेक्ट प्लस। Have, has हाँ ठीक है, plus been बीन ठीक है, verb ing हाँ ठीक है, object. प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे का अभी फॉर सिंस वाला छोड़ देते हैं, ठीक है, अभी उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर इसका हमें, अभी ये प्लीज नोट मत करना, नो वन विल नोट इट डाउन, नो वन विल। अगर इसका हमें वो बनाना है, क्या बनाना है, पैसिव बनाना है, तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव। अब देखो बीन दे रखा है ना, प्लस आईएनजी भी दे रखा है ना। तो मैंने तो आपको बोला था अगर आईएनजी दे रखा होता है तो ये आएगा, ये वाला बीइंग आएगा, है ना। एंड इसमें ऑलरेडी बीइंग इन्होंने दे रखा है, तो क्या हमारा सेंटेंस ऐसे बनेगा, प्लस बीइंग, क्योंकि रूल्स तो यही कहते हैं ना, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। यही रीजन है। अब मुझे वो बताएगा रोहित। रोहित यही रीजन है, इसी वजह से, दिस इज द ओनली रीजन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन सब के पैसिव वॉइस नहीं होते, क्योंकि ये सेंटेंस ही नहीं बनता। क्या बनेगा, अगर आप इसका कोई एग्जांपल ले लोगे, ऑब्जेक्ट जैसे आपने कोई भी एक सेंटेंस ले लिया, सीमा हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, ऐसे कर लो, क्रिकेट हैज बीन बीइंग प्लेड बाय सीमा, ऐसे करोगे, नहीं करोगे ना। इसीलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का किसी का भी पैसिव वॉइस नहीं होता है। रोहित आपका आंसर मिल गया, रोहित अनम्यूट, रोहित प्लीज रेज योर हैंड। ओके ओके, व्हेन ही विल रेज एंड टेल हिम। तो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया है कि इसीलिए यही रीजन है जो हमारा उनका ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं होता। रोहित यू गॉट द आंसर, प्लीज डू लेट मी नो कि यहाँ पे क्यों बीन आया। हाँ मतलब अब थोड़ा बहुत क्लियर हो, मेरे को ज्यादा क्लियर, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया आपने क्या बताया। अच्छा ओके ओके, मैं दोबारा मुझे ये तो आ गया कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वो नहीं होता, एक्टिव पैसिव नहीं बनता, बस ये भी समझ में आ गया कि बीन और बीइंग एक से मतलब यूज नहीं कर सकते, बस ये समझ में आया हाँ, परफेक्ट में कैसे आ गया मतलब ये। क्योंकि यहाँ पे आपका आईएनजी नहीं था, हाँ है ना, यहाँ पे आपका आईएनजी नहीं था पहले से ही। जो इसकी बात करो, इसको भूल जाओ, इस वाली लाइन को भूल जाओ, ठीक है, इस वाली लाइन को भूल जाओ। जो नॉर्मल टेंस है उसमें आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म थी ना इसमें, हाँ है ना। तो यहाँ पे आईएनजी हाँ तो जी, था नहीं, लेकिन आपको नहीं उसको पैसिव में बनाना है। पैसिव का मतलब क्या होता है, जो थोड़ा मैंने आपको बताया ना, जो चीजें घुमा फिरा के, जो चीजें लंबी चलती है ऐसे, जिन्हें बहुत घुमा फिरा के पूरा बोला जाता है उल्टा सीधा करके। तो इसीलिए उसमें आप क्या करते हो, बीइंग, बाय, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट को इधर, सब्जेक्ट को इधर, इसलिए इन चीजों को ऐड किया जाता है सेंटेंस को खींचने के लिए। इसके ना एग्जांपल करा दो एक दो और, हाँ हाँ, जो कर रहे हैं ना, ज्यादा कर ठीक रहे हैं, हो। इसके एग्जाम्पल हाँ कर रहे हैं, प्रेजेंट ओके। परफेक्ट टेंस, ठीक है। चलो इसका एग्जाम्पल उठाते हैं। एक इंटेरोगेटिव उठाते हैं, उससे थोड़ा सा आपको और अच्छा समझ आ जाएगा। हैव यू किल्ड द स्नेक, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ रहा है इंटेरोगेटिव है, क्योंकि हैव पहले आ गया है ना, क्वेश्चन पूछ रहे बेसिकली वो आपसे। तो अब आप क्या करोगे, इसको इधर ले आओगे, जो ये आपका ये वाला है ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ बना दो सब्जेक्ट, है ना, यही करोगे ना। इंटेरोगेटिव होता है तो इंटेरोगेटिव में वर्ब सबसे पहले आता है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अब ये स्नेक है तो स्नेक के साथ तो हैज आएगा ना, क्योंकि एक है, बहुत सारे तो नहीं है ना, एक है, स्नेक्स नहीं लिखा, स्नेक लिखा है, तो एक है, तो इसका बन जाएगा हैज, ये एज इट इज इधर आ जाएगा, द स्नेक, ठीक है। अब जो मैंने आपको रूल बोला था, ये वाला बीइंग एज इट इज, बीन, ठीक है। किल्ड का क्या होगा, किल्ड का किल्ड ही होता है, क्योंकि आपको थर्ड फॉर्म ही दी होती है, तो आपको चेंज नहीं करनी होती।
बीन किल्ड, और आपको एक बाय वर्ड ऐड करना है, बाय ये रहा आपका यू, बस, ठीक है। हैज अ स्नेक बीन किल्ड बाय यू। हुआ, क्लियर हुआ? अब मैंने आपको इनके इंटेरोगेटिव के एग्जाम्पल भी कराए हैं और नॉर्मल एफर्मेटिव और नॉर्मल सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स भी करा रही हूँ, ताकि चीजें क्लियर होती जाए आपके साथ, ठीक है। आप बोलो, मैं एक और एग्जाम्पल कराती हूँ उसका, एक और एग्जाम्पल देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। रीटा हैज वर्कड, ये सबसे इजी है, हार्ड इन एग्जाम, ठीक है। रीटा हैज वर्कड हार्ड इन एग्जाम, ठीक है। हार्ड इन एग्जाम तो आपका वो हो गया है ना, हार्ड वर्क लिख देते हैं। रीटा हैज, सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं, रीटा हैज डन हार्ड वर्क, ये सेंटेंस थोड़ा अच्छा लग रहा है, रीटा हैज डन हार्ड वर्क इन एग्जाम्स, है ना, ये थोड़ा क्वालिटी आ गई सेंटेंस में। चलो, ये आपका क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया हार्ड वर्क, हार्ड वर्क इन एग्जाम, ठीक है, हार्ड वर्क इन एग्जाम। अब ये क्या है, हैज, एज इट इज, हैज बीन, बीन, डन का डन एज इट इज, डन बाय क्या नाम है, रीटा, ठीक है। अब क्लियर हुआ? इजी है, इसमें क्या है, बस ये फॉर्मूला ही तो है, बीन आएगा, परफेक्ट वाले में आएगा बीन, वो एक फॉर्मूला है, वो रूल है, उसको आप मना थोड़ी कर सकते हो, चेंज थोड़ी कर सकते हो। अब सिंपल इंटरेस्ट का मैथ में फॉर्मूला है भाई, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो वो फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो फॉर्मूला है ना, आप उसको चेंज थोड़ी ना करोगे कि ये क्यों हुआ, हेंस प्रूव्ड, हमें कोई वेरिफिकेशन थोड़ी करनी है किसी चीज की, फॉर्मूला है, बस समझ लो उसको, ओके, डन। सो अभी हमने क्या करा, अभी हमने 3 पार्ट्स करे जो कि प्रेजेंट टेंस के थे। सबसे पहले करा इंडेफिनिट, उसके बाद हमने करा कॉन्टिन्यूस, और उसके बाद हमने अभी ये वाला करा परफेक्ट, ठीक है। वी डिड दीज 3 पार्ट्स, और मैंने आपको बताया है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, ठीक है, किसी का भी नहीं होता है, किसी का भी नहीं। तो क्या अब हम पास्ट इंडेफिनिट पे चले, है ना, क्योंकि चौथा वाला तो होता ही नहीं है इसका, तो आई गेस हम अब उसके फर्स्ट वाले पार्ट पे चलेंगे, पास्ट वाले के, और पास्ट वाले का फर्स्ट पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यही है ना। चलो, इसका फॉर्मूला कौन बताएगा, रेज योर हैंड्स, और हमने पहली हैंड रेज कर दिया, एनीवन एल्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला जल्दी से, रेज योर हैंड, पास्ट इंडेफिनिट, रोहित अनम्यूट, अनम्यूट प्लीज, बोलो, अनम्यूट करो, मैम हाँ बोलो। सब्जेक्ट सब्जेक्ट डीड प्लस डीड प्लस डिड, ठीक है, अगर आ रहा है तो हाँ ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये इकलौता ही है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। ये डिड ना तब जब आता है तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डिड को ऐसे स्लैश करके लिखना, ठीक है, प्लस करके मत लिखना, ऐसे स्लैश करके लिखना, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लिखो ऐसे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लिखो ऐसे, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो कि अगर डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऐसे लिख लो इसको, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे कि डिड के साथ सेकंड फॉर्म मत लगा देना, ठीक है, ऐसे लिखना है इसको अपने नोट्स में। अब इसका क्या बनेगा, अब इतना तो मुझे लगता है कि आप लोग सुपर इंटेलिजेंट हो, ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया, प्लस अब इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आते हैं, मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब, तो पास्ट टेंस का हमारा जो हेल्पिंग वर्ब बनेगा वो होता है वॉज या फिर वर, ठीक है, वॉज या वर आ जाएगा। कभी अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो डिड भी आ जाता है, ये 3 होते हैं बेसिकली हमारे पास टेंस के, ठीक है, प्लस वॉज वर डिड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्या था प्लस बाय, आएगा नहीं आएगा बाय, जल्दी बताओ, पास्ट में आएगा नहीं आएगा? अरे आएगा, सब में आएगा भाई, सब में आएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें ना आएगा। ठीक है, बस आपका बन गया फॉर्मूला। अब हम इसको उठाएंगे एग्जाम्पल्स। देखो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी, मैच हो गया खत्म, इंडिया अफ्रीका का मैच हो ही गया होगा, हार गई होगी इंडिया। चलो ऐसे लिखते हैं फिर, साउथ अफ्रीका, गंदा लग रहा है लिखते हुए, won the मैच, आगे इसको ऐड कर दूं बाय पॉलिटिक्स, विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिक्स, चलो रहने दो। साउथ अफ्रीका won the मैच, ये हमारा नॉर्मल पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, द मैच है ना, तो ये आ जाओ द मैच एज इट इज। ठीक है, मैच है, एक मैच है ना, तो वॉज, ठीक है, द मैच वॉज। ठीक है, इसकी थर्ड फॉर्म वॉन ही होती है, विन वॉन वॉन। हाँ, तो मैच वॉज वॉन, और बाय, बाय सब्जेक्ट क्या है, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक है, बन गया आंसर, और कुछ भी नहीं है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, बस आपको ये पता होना चाहिए कि बाय दिखना चाहिए आपको ऑप्शन में, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखनी चाहिए आपको ऑप्शन में, और अगर टेंस जो है वो परफेक्ट वाला आ रहा है तो यहाँ पे बीइंग दिखना चाहिए ऑप्शन में, बस आपको और कुछ नहीं देखना। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। वो क्या होता है, आप जैसे ये 3-4 ऑप्शन देखते हो ना क्वेश्चन में, आपको पता लग जाता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, उसके 4 ऑप्शन है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में बाय नहीं दिया हुआ, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दी हुई, ठीक है, इस वाले ऑप्शन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज नहीं किया, बेसिकली उनका इंटरचेंज नहीं किया, तो आपने तो इन तीनों की कमी निकाल दी, तो आंख बंद करके ही आपको ये वाला आंसर सही हो गया आपका, इतना इजी हो जाता है। बीइंग, बेटा बीइंग तो उसमें आएगा ना जिसमें आईएनजी होता है, मैंने आपको आई टॉट यू इन प्रेजेंट टेंस, बीइंग विल कम वेयर कंटिन्यूअस टेंस व्हेन वर्ब first form of verb is there and along with it ing is there. I told you na ki that ing will come here, so being will come there only. ठीक है, एक और एग्जांपल करें इसका, इसका एक और एग्जांपल करते हैं। रमेश, रमेश plugged the flower। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा, ये इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा द फ्लावर। अब एक है आर लिखा है, आर एस, इट इज नॉट फ्लावर्स, इट इज फ्लावर, तो वॉज है ना, यहाँ पे वॉज आएगा, ये आपको क्लियर है, वॉज एज इट इज प्लग्ड बाय रमेश। ठीक है, बेसिक रूल्स है, बहुत बेसिक रूल्स है एक्टिव और पैसिव वॉइस के, इनको समझ लोगे तो बहुत इजी हो जाएगी चीजें। ठीक है, चलो, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स, आई विल बी टेकिंग योर डाउट्स एट द एंड। ओके, तो अब हम थोड़ा सा और आगे चलें, आज हम सिर्फ 2 करेंगे, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस कल करेंगे। ठीक है, चलो, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब नाउ हु विल टेल मी द फॉर्मूला फॉर दिस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का टेंस वाला फॉर्मूला बताओ, जिसको हम एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला भी कहते हैं। सौरभ प्लीज अनम्यूट, बाकियों को क्या हो गया भाई, शिल्पी आप हमेशा सेकंड टाइम हैंड रेज करते हो। यस सौरभ। यस मैम, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब बहुत तेज चलती है आपकी ट्रेन, थोड़ा सा धीरे, सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, हाँ वॉज वर, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, करेक्ट। देन ऑब्जेक्ट। अच्छा आईएनजी कौन लगाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, आईएनजी हाँ प्लस दिस इज द करेक्ट थिंग है ना, यही है ना। तो अब इसका क्या बनेगा,
अब मुझे कौन बताएगा इसका, अब मुझे इसका पैसिव वॉइस बताओ, बहुत देर हो गई मुझे पढ़ाते हुए, थोड़ा सा आप पढ़ाओ, यू पीपल टीच मी, इसका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला अब आप बताओगे, हु, प्लीज रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, जो मुझे इसका आंसर बताएगा, प्लीज डू हैंड रेज। बस एक ही बच्चा पढ़ रहा है पूरी क्लास में, हाँ, बाकियों को क्या हो गया, रोहित अनम्यूट, सॉरी अनम्यूट अगेन, या प्लीज इसका आंसर बताओ, अब आप बताओ। मैम ऑब्जेक्ट, हाँ, पहले ऑब्जेक्ट लिख, ऑब्जेक्ट, मैम ये वॉज वर हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी, वॉज वर। हाँ ठीक है, करेक्ट, वॉज एंड वर, ठीक है, और मैम उसके बाद, आईएनजी अभी आपने बताया था बीइंग यूज करेंगे हम, हाँ वेरी बीइंग, गुड वेरी गुड वेरी गुड, उसके बाद, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट, उसके बाद, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, बस, मीन्स प्लस अब, ऑब्जेक्ट सॉरी। हाँ अब देख रहे हो, अब मुझे बताओ आप कैसे कह सकते हो आप लोगों को चीजें समझ में आ रही, हाउ यू पीपल कैन से दैट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस का आंसर, बन गया ना। नाउ सी समवन फ्रॉम यू ओनली, someone from you only giving the answer, Bhavna also gave the correct answer in chat box, object plus being plus verb plus verb by subject, yes Bhavna you are correct, ठीक है, so see now you people are giving me the answers, so that means that you are learning the things very nicely, ठीक है। now अब हम इसका एक एग्जांपल करेंगे, now the next, this is past continuous है ना, चलो इसका एक एग्जांपल उठाते हैं, चलो, मिस was teaching, क्या पढ़ रहे हैं हम, इंग्लिश, ठीक है, आपका ये सेंटेंस है was, हाँ ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस, अब इसका आंसर बताओ, you people tell me the answer, who will tell me the answer, now I will take the name, I will take the name of the student, डरना नहीं है और घबराना नहीं है, ठीक है, आंसर देना है, शिल्पी अनम्यूट, शिल्पी अनम्यूट, Yes, ma'am. हाँ आंसर दो उसका, Ma'am, I'll try. हाँ डेफिनेटली, Uh, बहुत थोड़ी कर रहे हैं, Ma'am, it will be English हाँ, was English was, being इसको taught by being taught by वेरी गुड, खत्म हो गया क्वेश्चन, यहीं पे Miss खत्म हो गया, Surbi. खत्म, डन, सी यू आर डन, एब्सोल्युटली करेक्ट, जिसने ये सोचा था आंसर, दे ऑल आर करेक्ट, now you people are able to make the answers, that is really very good, now we will be doing more questions of this and someone else will answer this time, ठीक है, चलो, you were driving a car, ठीक है, now who will answer is भावना unmute, भावना unmute, हेलो हाँ तुम भी कोविड टेस्ट मत कराना, ठीक है, चलो बताओ जल्दी बताओ, बोलो, yeah she's not well I guess, not able to speak, someone else, you people can do hand raise if you know the answer, it's okay, you can do hand raise, कोई बताओ आंसर बताओ, कोई भी बता दो आंसर, Shilpi is done, someone else, Rohit you are also done, Prithvi you are also done, someone else, don't waste time like this, इन्हीं के पेपर क्लियर होंगे फिर, सौरभ also done, ज्योति कटारिया unmute, the affected badly, हाँ I got that you are not able to speak, इतना टाइम लगाओगे तो मैं ही बता देती हूँ, चलो
let me also participate. You were driving a car, है ना? So बहुत simple है. Subject car. अब इसके according you have to change. You have to change that. A car. कार के साथ was. फिर being. उसके बाद ड्राइविंग का हो गया ड्रिवन बाय यू. क्या ये सही है? इज इट करेक्ट? अच्छा, एक और ऑप्शन दे दिया मैंने आपको. द कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय यू. अब बताओ कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट वाला करेक्ट है, ए पार्ट करेक्ट है या बी पार्ट करेक्ट है? आर्टिकल्स भी तो पढ़ रहे हैं ना हम. आर्टिकल्स भी तो पढ़ रहे हैं ना. फर्स्ट वाला करेक्ट है. आर्टिकल्स भी पढ़ रहे हैं हम. सेकंड वाला करेक्ट है. सेकंड वाला करेक्ट है. ये तो बेसिक है ना. आर्टिकल्स तो आपको पता है ना. कार एक कैटेगरी है. कार इज अ स्पेसिफिक कैटेगरी. स्पेसिफिक है वो चीज. ठीक है. ऐसा नहीं है कि मेरे लिए अगर कोई चीज कार है तो आपके लिए वो स्कूटर हो जाएगी. ऐसा थोड़ी है. कार इज अ कार फॉर एवरीवन. इट इज अ यूनिवर्सल स्पेसिफिक थिंग. सो वहां पे द आएगा. ठीक है. ठीक है. सो यहाँ पे द आएगा. ये मुझे आपको बताना था कि ऐसे चेंजेस भी कर सकते हैं. डन. पास्ट कंटिन्यूअस डन. चलो, आई एम रबिंग दिस एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट इज पास्ट कंटिन्यूअस के बाद आएगा पास्ट परफेक्ट. जल्दी से कोई एक, जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया वो कोई रेडी हो जाओ इसका मुझे बताने के लिए. एक्टिव और टेंस वाला फॉर्मूला. हु विल टेल मी दिस टाइम? पास्ट परफेक्ट टेंस वाला फॉर्मूला जो एक्टिव वॉइस एंड नॉर्मल टेंस सेम. This is not done. So many students are there in the class and you people are not replying. I am also putting my efforts. आपका ट्यूसडे को मॉक टेस्ट होना था ना. So I guess you people must be prepared with it, no? So don't make me anger, please. Ritika, unmute. Subject plus had subject plus had plus third form हाँ, verb की plus third verb form की third form plus object. object. Done. Correct. So अब इसको चेंज करके कौन बताएगा? Who will change it and tell me the answer? Who will change it and tell me the answer? Saurav. Pralay unmute. Pralay unmute. मैम फर्स्ट ऑब्जेक्ट हाँ, object had had been been. Very good. और का थर्ड फॉर्म Very good. बाई प्लस ऑब्जेक्ट सबको तो आ बाई गया. प्लस सब्जेक्ट. सबको तो आ गया. Everyone knows this thing now. Now you people can make active into passive. ठीक है. Now let's do some examples. है ना. इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं. He had taught us mathematics. ठीक है. He had taught us mathematics. इसका आंसर बनेगा he had taught us mathematics. Then ये इधर आ जाएगा mathematics. ठीक है. mathematics. इसके बाद had been है ना. had been. वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम होती है. वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम होती है तो taught. had been taught by, ये रहा by, and he का हो जाएगा him. So mathematics had been taught by him. So this is your answer. Means इतना easy. Wow. Active passive easy है ना. अब easy हो गया है ना. चलो एक और एग्जांपल करें इसका.
इसका एक एग्जांपल करते हैं. लेबर हैड बिल्ड द बिल्डिंग. ठीक है, तो अब इसका आंसर, who will tell me the answer for this? Someone else. Achint, will you be able to give the answer? But it's your first class, so you can wait. Pushpender, will you give the answer for this question? Unmute. Pushpender, unmute. Yes. Answer. हाँ, Building had been अच्छा, ये द कहाँ चला जाएगा फिर? the building हाँ, the building had had been been built by laborers. built by laborers. Absolutely perfect. Done. So इतना ही है. आपको बस ये वाले फॉर्मूलाज पता होने चाहिए कि आप कौन से टाइम पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो. अभी आपका परफेक्ट चल रहा है तो आप उसका परफेक्ट में बीइंग और बाय लगाओगे और थर्ड फॉर्म लगती है. सिर्फ कॉन्टिन्यूस में वी पुट नॉट दिस बीइंग बट वी पुट बीइंग, क्योंकि उसमें भी आईएनजी होता है तो आप उसमें भी आईएनजी लगाओगे. दिस मच इज द ओनली डिफरेंस इन द कॉन्टिन्यूस एंड अदर थिंग्स. ठीक है, परफेक्ट में बीइंग लगता है और कॉन्टिन्यूस में बीइंग लगता है. एंड वी डोंट हैव परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर पास्ट ऑल्सो. तो टोटल वी हैव 3 फॉर प्रेजेंट, 3 फॉर पास्ट, और फ्यूचर में आपको कराऊंगी कल. ठीक है, फ्यूचर वी विल नॉट स्टडी राइट नाउ, बट इजी है, ऑल्दो इजी है. इफ यू पीपल आर हैविंग सम टाइम सो हम कर भी सकते हैं, बट आई डोंट वांट टू क्रिएट मेस, क्योंकि उसमें बेसिकली फ्यूचर टेंस में क्या होता है, उसमें ना कॉन्टिन्यूस भी नहीं होता है. फ्यूचर के सिर्फ 2 ही होते हैं, एक इंडेफिनिट होता है और परफेक्ट होता है, उसका कॉन्टिन्यूस भी नहीं होता है. ठीक है, तो ऐसे करते हैं, कर ही लेते हैं. क्लास विल बी थोड़ी सी लंबी, कोई बात नहीं. इसको एक्टिव और पैसिव वॉइस को खत्म करते हैं, फिर कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. लेट्स डू फ्यूचर टेंस. ना तो कोई दिमाग पे लोड नहीं गया होगा ना फ्यूचर का. पहले हम करेंगे इंडेफिनिट. स्पीड कम हो जाएगी वरना बहुत सिलेबस करना है हमें. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. ठीक है, now who will tell me the formula for future indefinite tense? जल्दी से who will tell me the formula future indefinite tense वाला? ओके, पृथ्वी अनम्यूट, थोड़ा सा जल्दी से अनम्यूट करो, जल्दी बताओ. Plus सब्जेक्ट प्लस will or shall हाँ, विल और शेल. ठीक है, करेक्ट. आगे plus V1 हाँ, प्लस V1. उसके बाद क्या रहेगा? plus object. प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो दिस इज फॉर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. एंड अब हमें ये हमारा था वो वाला एक्टिव वाला या फिर जो टेंस वाला था नॉर्मल, है ना. अब हम बताएंगे इसका पैसिव वाला कि पैसिव में क्या बनेगा. तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एज यूजुअल ऑब्जेक्ट, है ना. ऑब्जेक्ट प्लस विल और शेल, सेम जो भी आता है हमारा, विल और शेल सेम, प्लस एक ऐड होगा इसमें बी. ये बी ऐड होगा इसमें. ठीक है, उसके बाद सेम है वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. ठीक है, बस एक इसमें बी ऐड हो जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में. फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल करते हैं पहले, तब आपको चीजें समझ आएंगी. एग्जांपल है इसका, रोहन विल टेक यू आउट. ठीक है, सिंपल है, रोहन विल टेक यू आउट, है ना. अब आप इसका क्या करोगे, ये है ना यू है बेसिकली, इसमें आप यू पे एम्फसाइज करोगे, है ना. यू विल बी टेकन आउट बाय रोहन. बस इतना ही करना है, बी आ जाएगा बस. ठीक है, यू विल बी टेकन आउट बाय रोहन.
बाकी सब सेम है, बस एक बी वर्ड एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ओके, एक और इसका एक और एग्जांपल करते हैं इसका। चलो एक और करते हैं। चलो, राम विल, छोटा सा बहुत एग्जांपल कीजिए। राम विल टेक द क्लास। ठीक है, राम विल टेक द क्लास। अब इसका हो जाएगा द क्लास, इधर आ जाएगा, द क्लास विल बी टेकन बाय राम। कुछ नहीं करना है, बस बी ऐड हो जाएगा, बाकी सब सेम है। जो आई एम सो सॉरी, जो उसका पिछले बाकी सारे फॉर्मूलाज थे पास्ट और प्रेजेंट के, सेम इसमें, बस इसमें कि विल सॉरी बी ऐड हो जाएगा, बी विल बी एडेड इन दिस। ठीक है, चलो इसका एक और है, बस कॉन्टिन्यूस इसका नहीं होता है। ठीक है, फ्यूचर का, तो इसका कौन सा एक बचा, लास्ट एक बचा, दिस इज लास्ट एंड दिस इज फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका फॉर्मूला कौन बताएगा जल्दी से, लास्ट है ये। रेज योर हैंड, हु विल टेल मी द, सौरभ ने सबसे पहले हैंड डाउन कर दिया। अनम्यूट, कृतिका अनम्यूट। Subject सब्जेक्ट will have, विल, हाँ ठीक है ठीक है, बोलते रहो बोलते रहो। विल, have हाँ ठीक है, plus third form हाँ ठीक है, plus प्लस, object. हाँ ठीक है, डन, क्लियर, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब इसका आंसर, पैसिव वॉइस का आंसर कौन बताएगा मुझे? ये तो सेम है, इसमें तो कुछ ऐड नहीं होगा, तो सेम है। Who will tell me the answer for this? पहले तो ये तीनों बच्चे हैंड डाउन करो। नाउ ये जो किसको बताना है इसका आंसर? सो यस, अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट, या स्टार्ट। Yes, ma'am. Object ऑब्जेक्ट करेक्ट, will Yes. have been. हाँ विल, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, विल के बाद प्लस हैव, ठीक है, प्लस बीन, ठीक है, करेक्ट जा रहा हो, बिल्कुल करेक्ट है, आगे। Verb का third form हाँ करेक्ट, plus by plus subject. बस डन। So I guess you people don't need me now for active passive. Done. You people are very done with this. Object will have been. Object will have been verb 3. अच्छा आंसर, ओके ओके ओके, हाँ करेक्ट, आपका आंसर भी करेक्ट है भावना। चलो अब इसके एग्जांपल करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एग्जांपल्स करेंगे। एग्जाम्पल है इसका, बी विल not have third form accepted the deal। ठीक है, एक ये सेंटेंस है आपका। ठीक है, अब आप इसका आंसर कैसे बनाओगे, पैसिव वॉइस, द डील, है ना, यहाँ पे अ आएगा, डील तो कुछ भी हो सकती है ना, ये यूनिवर्सल नहीं है। वी विल नॉट हैव एक्सेप्टेड अ डील, अ डील आएगा यहाँ पे। ठीक है, देखा, करते करते खुद ही अपनी गलतियां पता लग जाती है। अ डील, ठीक है, अ डील, उसके बाद क्या आएगा, विल नॉट हैव बीन accepted by, वी का हो जाएगा अस। ठीक है, वी विल बिकम अस, दैट्स इट। ठीक है, a deal will not have been accepted by us। ओके, एक और एग्जांपल उठाते हैं इसका। इसका एग्जांपल क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके चलो, रिया
will have completed the work. ये क्वेश्चन है, आई मीन एक्टिव है, और उसका पैसिव बनाना है हमें. ये इधर आ जाएगा. The work ये क्या कर दिया मैंने? Riya will have completed the work. The work will have been completed by Riya. सही बनाया ये मैंने? Please tell me, is it correct? I lost. Is it correct? सही है ये? Riya will have completed the work. The work will have been completed. I'm not getting. I lost. जल्दी बताओ. अरे बता दो. Am I audible? Just tell me in the chat box or raise your hand if I'm wrong or correct. सोच लो. The chat box में those who are writing in the chat box. पहले सोच लो. First think and then write. I'm playing smart. Riya will have completed the work. The work will have been completed by Riya. This is absolutely correct. Okay, this is correct. This is not wrong. चलो मैंने पूछ लिया तो नो हो गया. वाओ, फैंटास्टिक. ये अच्छा था. I'll see जिसने लिखा है ये नो. This is absolutely correct. ठीक है, चलो डन. So this was all about एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. उसके बाद थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है. तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यस, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे और इसमें मैंने आपको इतनी सारी प्रैक्टिस तो कराई दिया है. हर एक टाइप के आएंगे, 3 तो कराए हैं. सो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू पीपल. ठीक है. एक एक्स्ट्रा पॉइंट है अपार्ट फ्रॉम द टेंसेस. दैट आई वांट टू शेयर विद यू. अदरवाइज यू विल नॉट गेट इट एनीवेयर. कोई नहीं बता पाएगा ये चीज. एक ना स्टेटमेंट्स होती है, इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स होती है. ठीक है. लेट मी टेल यू दिस थिंग वेरी नाइसली. एवरीवन प्लीज बी अलर्ट ओवर हियर. प्लीज हैव योर फोकस हियर. वी हैव सम इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स. ठीक है. उनमें क्या होता है? इंपेरेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है जहाँ पे आप यू आर गिविंग सम इंस्ट्रक्शंस और यू आर गिविंग सम गाइडलाइंस, जिसमें एडवाइस हो सकती है, सजेशंस हो सकते हैं, ऑर्डर हो सकता है. राइट, दीज आर द इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स. ठीक है. अगर आपको कभी बाय चांस कोई इंपेरेटिव स्टेटमेंट इफ यू सी इन दिस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो क्या करना, उसमें एक वर्ड ऐड कर देना. और कौन सा वर्ड ऐड करोगे आप उसमें? लेट. ये लेट वर्ड ऐड कर देना स्टेटमेंट. ठीक है. हाउ? जैसे आपको बोला, किसी ने बोला एक नॉर्मल स्टेटमेंट, यू गॉट अ नॉर्मल स्टेटमेंट. क्वेश्चन में आ गया शट द डोर, है ना. अब यू आर गेटिंग ना, इसमें टेंस का भी कुछ वो नहीं मिल रहा. एंड काइंड ऑफ अ इंपेरेटिव स्टेटमेंट इट इज, है ना. काइंड ऑफ अ ऑर्डर इट इज, है ना. तो इसका आंसर हो जाएगा लेट. ठीक है. लेट आ गया. लेट, वही सेम डोर, ये द डोर है, वो इधर आ जाएगा. लेट द डोर. ठीक है. ये आ गया लेट द डोर. और ये शट है ना, तो उसमें आ जाएगा लेट द डोर बी शट. बस इतना करना है. ठीक है. अगर होता है इफ इट इज लाइक यू शट द डोर, है ना, यू शट द डोर, तो होता है लेट द डोर बी शट बाय यू. वो तो फिर ऐसे हो जाता है. ठीक है. लेकिन उन्होंने यू नहीं दिया था ना, तो बाय वाली स्टेटमेंट विल नॉट कम. ये एक छोटी सी एक नॉर्मल सी स्टेटमेंट है जिसमें यू आर नॉट गेटिंग एनी टेंस, यू आर नॉट गेटिंग कोई इसमें आपको वर्ब का नहीं पता लग रहा और कोई कुछ नहीं. बेसिक नॉर्मल बहुत एक इंपेरेटिव स्टेटमेंट है, तो उसमें यू हैव टू पुट लेट वर्ब. ठीक है. जैसे कि आप किसी को गाइड वो स्टेटमेंट बोल रहे हो, थ्रो द बॉल. ठीक है. यू आर सेइंग समवन टू थ्रो द बॉल, यू आर गिविंग ऑर्डर, है ना, थ्रो द बॉल. तो अब आप क्या करोगे? लेट द
ball, let the ball be, अब throw का will become thrown, बस this much only. बस let word का ध्यान रखना अगर imperative statement आता है तो, बाकी तो जो हमने tenses किया है that is sufficient, ठीक है, ठीक है, that is very sufficient. But if ऐसा कुछ आता है तो उसमें you have to put this let, बस एक let लगा देना और उस सेंटेंस को उल्टा सीधा कर देना, मीन्स उल्टा सीधा मतलब ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट इधर, और वर्ब की अगर वर्ब दिख रही है उसमें सीधी सीधी तो उसकी थर्ड फॉर्म, ठीक है. दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा दैट आई वांटेड यू पीपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है. फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं इसका, हम बोलते हैं ना रिस्पेक्ट द एल्डर्स, है ना, वी से दिस लाइन ना रिस्पेक्ट द एल्डर्स. सो इसका हम बना सकते हैं लेट द elders, let the elders be respected. So I hope आपको ये समझ आ गया. If you are having imperative statements, you have to put let over there. Okay. I hope this much is clear, and this is done with the active and passive voice. If you people are still having any doubts, you may ask me. If not, then I'm done for the day. Anyone having any doubt, please, you can ask. Now you can So this was all about active and passive voice. I hope you people understood the things. And if you liked the way that we people are teaching you all, so you can like our videos, you can subscribe our channel, that is Get Fit Set Fit for you people, and you can share as much as you can. So for now, bye everyone, take care, good luck, and the thing that we say every time, that is do smart work rather than going for the hard work. So next time we will be coming up with more videos, more things for you people in English, Hindi, maths and reading. So till that time, bye everyone, take care and God bless you all. Bye bye.